अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म का एक अद्भुत ग्रंथ है जो अद्वैत वेदांत की पराकाष्ठा को प्रकट करता है। यह केवल एक धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की खोज में एक अमूल्य मार्गदर्शक है। इसमें आत्मा और शरीर के भेद, संसार के वास्तविक स्वरूप और मोक्ष प्राप्ति के रहस्यों का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान का सही मार्ग दिखाते हैं। यह संवाद न केवल राजा जनक के लिए उपयोगी था, बल्कि आज भी प्रत्येक जिज्ञासु व्यक्ति के लिए उतना ही मूल्यवान है। आत्मा और शरीर, ज्ञान का मूल आधार। अष्टावक्र गीता में सबसे पहले आत्मा और शरीर के बीच के भेद को स्पष्ट किया गया है। अष्टावक्र के अनुसार आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर और परिवर्तनशील है। शरीर पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और यह नित्य परिवर्तनशील है। यह जन्म लेता है, वृद्ध होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। इसके बावजूद अधिकांश लोग शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानते हैं और इससे जुड़ी इच्छाओं, सुख दुख और मोहमाया में उलझे रहते हैं। शरीर की सीमाएं। यह नाशवान है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। यह निरंतर बदलता रहता है। सुख दुख का अनुभव, यह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है और सुख दुख अनुभव करता है। इच्छाओं से बंधन, शरीर इच्छाओं से जुड़ा होता है जो मनुष्य को बंधन में डालती है। आत्मा का महत्व और स्वतंत्रता। इसके विपरीत आत्मा शुद्ध चैतन्य, अविनाशी और अजरमर है। यह न जन्म लेती है और न ही मरती है। अष्टावक्र गीता के अनुसार जो व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को पहचान लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा की विशेषताएं। यह न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शुद्ध चेतना है जो सब कुछ जानने और अनुभव करने में सक्षम है। आत्मा स्वयं किसी बंधन में नहीं होती, यह केवल अज्ञानवश ऐसा प्रतीत होता है। आत्मा को जान लेने पर मनुष्य सदा के लिए शांति प्राप्त कर सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, उसके लिए शरीर का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। वह शरीर के सुख दुख से परे चला जाता है और सच्चे आनंद का अनुभव करता है। अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद अष्टावक्र गीता का मूल आधार है। राजा जनक ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें अभी भी आत्मा और संसार के संबंध में कुछ संदेह थे। जब उन्होंने अष्टावक्र की प्रसिद्धि सुनी, तो वे उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उनकी शरण में गए। जब अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे, तो वहां उपस्थित कई विद्वान उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। इस पर अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, यहां मूर्खों की सभा है जो शरीर को देखकर किसी के ज्ञान का अनुमान लगाते हैं। यह सुनकर राजा जनक ने उनसे क्षमा मांगी और ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह किया। इसके बाद अष्टावक्र ने उन्हें आत्मज्ञान की गूढ़ बातें समझाईं। अष्टावक्र गीता में कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। ये उपदेश हमें जीवन के सत्य को पहचानने और आत्मा की ओर उन्मुख होने में सहायता करते हैं। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, तो पहले यह समझो कि तुम शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा हो। जब तक तुम अपने शरीर और मन से जुड़कर सोचते रहोगे, तब तक तुम दुखी रहोगे। यह उपदेश बताता है कि जब तक हम शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मानते हैं, तब तक हम मोहमाया में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संसार मात्र एक सपना है। अष्टावक्र ने बताया कि संसार नित्य नहीं है, यह केवल एक भ्रम मात्र है। मनुष्य जिस जीवन को वास्तविक मानता है, वह केवल माया का जाल है। यह संसार केवल एक स्वप्न के समान है। जो इसे सत्य मानते हैं, वे अज्ञान के अंधकार में भटकते रहते हैं। इच्छाओं का त्याग ही मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की सभी परेशानियों का मूल कारण उसकी इच्छाएं हैं। यदि वह इच्छाओं का त्याग कर दे, तो उसे सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है। इच्छाओं से ही संसार का निर्माण होता है। इच्छाओं का त्याग ही मोक्ष है। आत्मा सदा स्वतंत्र है। अष्टावक्र के अनुसार आत्मा सदा से ही स्वतंत्र है। यह केवल अज्ञानवश लगता है कि हम बंधे हुए हैं।
तुम पहले से ही मुक्त हो, केवल अज्ञान ही तुम्हें बंधन में डालता है। अष्टावक्र गीता के मुख्य श्लोक। आत्मस्वरूप की अनुभूति। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदंती ही सत्सर्वम यद्यथा भाव्येत ततः। अर्थात जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त हो जाता है, और जो स्वयं को बंधन में मानता है वह बंध जाता है। यह सब मन की भावना पर निर्भर करता है। इच्छाओं का त्याग। न ते संगोस्ति केनापि किमेकं सुख दुःखयोः इच्छा मात्रेण संसारे जन्म मृत्युर्भवत्यहो। अर्थात तुम्हारा किसी से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। सुख और दुख केवल इच्छाओं के कारण होते हैं। इच्छाएं समाप्त होते ही जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। शुद्ध चैतन्य ही आत्मा है। न त्वं विप्रो न वा शूद्रो न ब्राह्मणो न वैश्यकः नाश्रमी न गृही वा तो चैतन्यमेव केवलम्। अर्थात तुम न तो ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न वैश्य और न ही शूद्र। तुम नहीं गृहस्थ हो, न सन्यासी। तुम केवल शुद्ध चैतन्य हो। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर। ज्ञानी व्यक्ति शरीर की नश्वरता को समझकर आत्मा को ही प्राथमिकता देता है। वह संसार के मोह में नहीं फंसता और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। यदि हम अष्टावक्र के उपदेशों को आत्मसात करें तो हम भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं।